जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे विशेष समाचार बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं पूरी उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सपरिवार कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की यह प्रस्तुति केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके अधिकारों, आपके हितों और आपके भविष्य से जुड़ी हुई 4 अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारियों का एक विस्तृत विश्लेषण है। आज हम उन 4 अहम मुद्दों पर पर्दा उठाएंगे जिन्होंने हाल के दिनों में लाखों सरकारी कर्मचारियों, हमारे वीर जवानों और सम्मानित पेंशनभोगियों के बीच एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास आज चर्चा के लिए 4 बड़े विषय हैं। सबसे पहले हम आपको उस सरकारी पत्र के बारे में बताएंगे जिसने त्योहारों के मौसम में एक नई बहस छेदा दी है। यह पत्र है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी CGDA का, जो 3 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ। क्या है इस पत्र में ऐसा कि जवानों और कर्मचारियों के बीच निराशा का माहौल है? हम इसकी तह तक जाएंगे। इसके बाद हम एक बड़ी खुशखबरी की ओर बढ़ेंगे। हम आपको पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी उस ऐतिहासिक पत्र का पूरा विश्लेषण देंगे जो रिटायर होने वाले हर कर्मचारी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यह पत्र पेंशन और PPO में होने वाली देरी पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। हम आपको समझाएंगे कि यह आपके जीवन को रिटायरमेंट के बाद कैसे आसान बना सकता है। हमारी तीसरी जानकारी आपके ज्ञान और अधिकार से जुड़ी है। बहुत से पेंशनर्स और कर्मचारी हमसे यह सवाल पूछते हैं कि आखिर यह पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट होते क्या हैं? रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले इन लाभों को कैसे हासिल किया जाता है? आज हम इस विषय पर आपको एक संपूर्ण गाइड देंगे ताकि आपका एक भी पैसा कहीं न फंसे और आपको आपका पूरा हैक मिले। और अंत में हम उस सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित सवाल का जवाब देंगे जो आज हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी की जुबान पर है। 18 महीने के DA एरियर पर क्या है ताज़ा अपडेट? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला दर्ज हुआ है? क्या सरकार पैसा देगी? सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का सच क्या है? आज हम आपको इसकी ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, यह चारों जानकारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आपके लिए इन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। बीच में इसे छोड़ने से आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह सकते हैं। और हां, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस परिवार का हिस्सा बनें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेजी से पहुंच सके। यह सब कुछ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। चलिए, अब बिना किसी और देरी के आज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का विश्लेषण शुरू करते हैं। त्योहारों पर सरकारी उपहारों पर रोक, CGDA का नया आदेश। दोस्तों, हमारी पहली जानकारी एक ऐसे आदेश से जुड़ी है जिसने त्योहारों के उल्लास के बीच एक गंभीर चर्चा को जन्म दे दिया है। यह आदेश कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA के कार्यालय से 3 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। यह पत्र देश की रक्षा में तैनात जवानों और रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस पत्र का विषय है त्योहारों के अवसर पर उपहारों पर होने वाले खर्च से संबंधित निर्देश। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इस पत्र के माध्यम से CGDA ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में दिवाली या किसी भी अन्य त्योहार के अवसर पर जवानों या कर्मचारियों को सरकार की ओर से कोई भी उपहार नहीं दिया जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जो छोटे मोटे उपहार विभागों की तरफ से एक स्नेह और सम्मान के प्रतीक के रूप में दिए जाते थे, अब उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? इस पत्र में इस फैसले के पीछे की वजह को फिजूल खर्ची बताया गया है। सरकार और संबंधित विभाग का मानना है कि इन उपहारों पर होने वाला खर्च एक अनावश्यक वित्तीय बोझ है और इसे रोका जाना चाहिए। यह फैसला केवल CGDA ने अपने स्तर पर नहीं लिया है। CGDA ने अपने इस आदेश में वित्त मंत्रालय के एक पुराने आदेश का हवाला दिया है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने पहले ही केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को यह निर्देश जारी कर दिया था कि वे कर्मचारियों को त्योहारों पर उपहार देना बंद करें, क्योंकि यह सरकारी धन का अनुचित व्यय है। CGDA का यह पत्र उसी केंद्रीय नीति का एक हिस्सा है जिसे अब रक्षा क्षेत्र में भी सख्ती से लागू कर दिया गया है। इस फैसले का मतलब यह है कि चाहे हमारे सेना के जवान हों या फिर किसी भी केंद्रीय विभाग में काम करने वाला कोई कर्मचारी,
अब उन्हें सरकार की तरफ से दिवाली या अन्य किसी पर्व पर कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। सरकार का तर्क है कि इससे करदाताओं के पैसे की बचत होगी और वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो सीधे तौर पर कर्मचारियों और जवानों के मनोबल से जुड़ा है। कई लोगों का यह मानना है कि सरकार वैसे भी कर्मचारियों को बहुत कुछ अतिरिक्त नहीं दे रही है। ऐसे में त्योहारों पर मिलने वाले यह छोटे-मोटे उपहार केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि अपनेपन, सम्मान और संस्था के साथ जुड़ाव का एक प्रतीक होते थे। यह एक इशारा था कि संगठन अपने कर्मचारियों की खुशियों में शामिल है। ऐसे में इस प्रथा को फिजूल खर्ची कहकर बंद कर देना कहां तक उचित है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्या देश की दिन रात सेवा करने वाले जवानों और सरकारी तंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले कर्मचारियों के लिए एक छोटा सा उपहार वाकई में सरकार के खजाने पर इतना बड़ा बोझ है? या फिर यह एक ऐसा कदम है जो कर्मचारियों को संगठन से भावनात्मक रूप से दूर कर सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का यह फैसला सही है या फिर कर्मचारियों के मनोबल पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। आपकी आवाज महत्वपूर्ण है। पेंशन भोगियों के लिए बढ़ी राहत, पेंशन मंत्रालय का ऐतिहासिक निर्देश। दोस्तों, जहां एक तरफ कटौती की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बढ़ी और राहत भरी खबर आ रही है। यह खबर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPPW, जो कि पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, की ओर से है। विभाग ने 20 अक्टूबर 2025 को एक विस्तृत और व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को उनके पेंशन संबंधी लाभों के लिए भटकना न पड़े। इस पत्र का विषय है केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्ति देय राशि, पेंशन और पेंशनभोगी देय राशि का समय पर भुगतान और PPO जारी करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश। यह पत्र पेंशन वितरण करने वाली एजेंसियों, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय और सभी संबंधित विभागों को भेजा गया है। अक्सर यह देखा जाता है कि कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी देश और सरकार की सेवा में लगा देता है, लेकिन जब वह रिटायर होता है तो उसे अपने ही हैक्यू के पैसे यानी पेंशन और अन्य लाभों के लिए महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ देते हैं। कभी PPO पेंशन भुगतान आदेश समय पर नहीं बनता, तो कभी दस्तावेज अधूरे होने का हवाला देकर मामले को लटका दिया जाता है। इस वजह से सेवानिवृत्त कर्मचारी को शुरुआती महीनों में गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पेंशन मंत्रालय ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। आइए अब मैं आपको इस पत्र के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाता हूं। रिटायरमेंट से पहले PPO जारी करना। मंत्रालय ने सबसे बड़ा और क्रांतिकारी निर्देश यह दिया है कि हर कर्मचारी का PPO उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 2 महीने पहले जारी कर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसका PPO पहले से ही तैयार होगा और उसकी पेंशन पहले महीने से ही बिना किसी रुकावट के शुरू हो जाएगी। 6 महीने पहले दस्तावेज तैयार करना। PPO बनाने में देरी का मुख्य कारण दस्तावेजों का समय पर पूरा न होना होता है। इस समस्या से निपटने के लिए यह निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे कि सर्विस बुक, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, लास्ट पे सर्टिफिकेट, नो ड्यू सर्टिफिकेट और सेवा का सत्यापन विभाग द्वारा रिटायरमेंट की तारीख से 6 महीने पहले ही तैयार कर लिए जाएं। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि PPO जारी करने या पेंशन के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी विभाग या अधिकारी की लापरवाही के कारण किसी पेंशन भोगी को परेशानी होती है, तो उस संबंधित अधिकारी से जवाबदेही तय की जाएगी और उसके खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। डिजिटलीकरण और पारदर्शिता। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे पेंशन के मामलों को ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से ट्रैक करें। इससे पेंशन भोगी या उनके परिवार के सदस्य किसी भी समय अपने केस का स्टेटस ऑनलाइन देख सकेंगे। वे यह जान पाएंगे कि उनकी फाइल किस चरण में है, किस अधिकारी के पास है और भुगतान की अनुमानित तिथि क्या है। इससे फाइलों को दबाने और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर लगाम लगेगी। प्री रिटायरमेंट गाइडेंस। यह भी निर्देश दिया गया है कि जो कर्मचारी निकट भविष्य में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें विभाग की ओर से प्री रिटायरमेंट गाइडेंस या परामर्श दिया जाए।
उन्हें यह पहले से बताया जाए कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, उनका पीपीओ कहाँ से मिलेगा और किसी भी समस्या की स्थिति में शिकायत कहाँ और कैसे करनी है। यह निर्देश वास्तव में पेंशन भोगियों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया, उन्हें अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर वित्तीय असुरक्षा या मानसिक तनाव का सामना न करना पड़ रहे। क्या हैं पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स और इन्हें कैसे क्लेम करें? दोस्तों, पेंशन मंत्रालय के पत्र के बाद अब यह समझना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कौन कौन से वित्तीय लाभ मिलते हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स कहते हैं। कई बार जानकारी के अभाव में कर्मचारी अपने सभी हकों को क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, आज हम आपको इसकी पूरी चेकलिस्ट देते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स का सीधा सा मतलब है सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले सभी पेंशनरी लाभ। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं पेंशन। यह वह मासिक राशि है जो आपको जीवन भर मिलती है ताकि आप अपना जीवनयापन सम्मान के साथ कर सकें। ग्रेच्युटी, यह आपकी लंबी और निष्ठापूर्ण सेवा के लिए आपके विभाग द्वारा दिया जाने वाला एक मुश्त इनाम है। लीव एनकैशमेंट, आपकी सेवा के दौरान जो अर्जित अवकाश अर्न्ड लीव आपने नहीं लिए हैं, उनके बदले में आपको एक मुश्त भुगतान किया जाता है। पेंशन का कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, आप अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त राशि के रूप में अग्रिम ले सकते हैं, जिसे एक निश्चित अवधि के बाद आपकी मासिक पेंशन में फिर से जोड़ दिया जाता है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस FMA, जहां भी यह लागू होता है, चिकित्सा खर्चों के लिए एक निश्चित मासिक भत्ता दिया जाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि यदि किसी पेंशन भोगी की मृत्यु रिटायरमेंट के तुरंत बाद हो जाती है और वह इन लाभों को प्राप्त नहीं कर पाया हो, तो क्या होगा? यहां नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। यदि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, तो पेंशन भोगी के सभी देय भुगतान, चाहे वह ग्रेच्युटी हो, कम्यूटेशन का पैसा हो, लाइफ टाइम एरियर्स का कोई भुगतान हो या FMA का क्लेम हो, उसके नामांकित व्यक्ति, नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी, आमतौर पर पति या पत्नी को दी जाते हैं। यह सभी लाभ परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं। यह सब पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स का ही हिस्सा है। इन्हें क्लेम कैसे करें? आमतौर पर पेंशन मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के बाद यह सभी भुगतान आपको स्वचालित रूप से और समय पर मिल जाने चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश आपको इनमें से कोई भी भुगतान नहीं मिलता है, तो आपको यह कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले अपनी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी, जैसे कि बैंक का CPPC, स्पर्श या ट्रेजरी से लिखित में संपर्क करें और मामले पर फॉलो अप करें। यदि वहां से कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो आप अपनी शिकायत CP ग्राम्स पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यह सरकार का एक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण मंच है और यहां दर्ज की गई शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई होती है। याद रखें, यह आपका हक है, कोई भीख नहीं। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और समय पर उन्हें क्लेम करें। 18 महीने के DA एरियर पर अंतिम सत्य, क्या है जमीनी हकीकत? दोस्तों, अब हम आते हैं आज के सबसे चर्चित और संवेदनशील मुद्दे पर, जो है 18 महीनों के महंगाई भत्ते DA का बकाया। पिछले काफी समय से सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर यह खबरें चल रही हैं कि सरकार जल्द ही यह एरियर जारी कर सकती है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या आपको वाकई यह पैसा मिलने वाला है? चलिए, आज हम आपको इसकी बिल्कुल स्पष्ट और ताज़ा जानकारी देते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए, वह यह है कि अक्टूबर 2025 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 18 महीने के DA एरियर के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी मामला लंबित नहीं है। जी हां, ये बिल्कुल सटीक जानकारी है। कुछ संगठन और यूनियनें सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार जरूर कर रही थीं और इसकी चर्चा भी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई है। तो फिर सरकार का इस मुद्दे पर क्या कहना है? सरकार का आधिकारिक रुख शुरू से ही एक जैसा रहा है। सरकार ने बार बार संसद में और विभिन्न मंचों पर यह स्पष्ट किया है कि इन बकायों का भुगतान करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है। सरकार का तर्क है कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश एक असाधारण वित्तीय संकट से गुजर रहा था।
उस संकट से निपटने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए डीए और डीआर की 3 किस्तों को फ्रीज कर दिया था। सरकार का कहना है कि इस कदम से लगभग 34,400 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिसका उपयोग महामारी से लड़ने और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में किया गया। सरकार का मानना है कि यदि अब इस बकाया राशि का भुगतान किया जाता है तो इससे देश की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ी रहेगा। इसलिए राजकोषीय प्रभाव और व्यावहारिक कारणों का हवाला देते हुए सरकार लगातार इन बकायों का भुगतान करने से इनकार कर रही है। दूसरी ओर कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि यह पैसा कर्मचारियों का कानूनी हक है जिसे सरकार रोक नहीं सकती। उनका तर्क है कि डीए वेतन का हिस्सा है, कोई खैरात नहीं। संगठनों ने सरकार से कई दौर की बातचीत की है और भुगतान करने का आग्रह किया है, लेकिन सरकार का रुख अब तक अपरिवर्तित रहा है। तो निष्कर्ष यह है कि फिलहाल डीए एरियर मिलने की कोई तत्काल संभावना नहीं दिख रही है। जब तक सरकार अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं करती या फिर इस मामले पर कोई कानूनी हस्तक्षेप जैसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होना और उस पर कोई फैसला आना नहीं होता, तब तक स्थिति जिस की तस बनी रहेगी। जैसे ही इस मामले में कोई भी आधिकारिक या कानूनी प्रगति होगी, हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ अपडेट करेंगे। दोस्तों, ये थीं आज की 4 बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां। हमने आपको सीजीडीए के उपहारों पर रोक के आदेश, पेंशन मंत्रालय के राहत भरे दिशा निर्देश, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की पूरी जानकारी और 18 महीने के डीए एरियर की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल या शंका है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी ही सच्ची, सटीक और उपयोगी जानकारियां आपको भविष्य में भी मिलती रहे, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि सही जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।